हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक को समझेंगे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है जीरोधा एप्लीकेशन में, मोबाइल में भी कैसे करना है एंड कंप्यूटर में भी आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जीरोधा डीमैट अकाउंट में, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो या तो आप कोई कंपनी का इक्विटी खरीद सकते हैं और उसका डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? तो डेरिवेटिव मार्केट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में दो ही इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, एंड आप देखेंगे फ्यूचर्स तो ठीक है, फ्यूचर्स के बारे में सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे, अभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस एक गाइज लिवरेज प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन एक लिवरेज प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन में सी एंड पी होता है। ठीक है, अब लिवरेज क्यों है तो इसका भी हम आगे देखेंगे कि इसको हम लिवरेज क्यों बोल रहे हैं। तो ये मोटा मोटी स्टॉक मार्केट का पिक्चर है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग ओनली ऑप्शन लेके ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज आप देखिए, यहाँ पे फ्यूचर को भी आप बाई सेल कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑप्शन को भी बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दो कंपोनेंट है, एक है सी, एक है पी। तो गाइज आप समझ लीजिए, आपको अगर लग रहा है कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप सीधा सी बाई करेंगे, सी को आप बाई करेंगे। ठीक है, एंड आपको लग रहा है कोई भी स्टॉक नीचे जाएगा तो उसका आप क्या करेंगे? पुट को बाई करेंगे। पी को पुट बोलेंगे, सी को कॉल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई एंड आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाई। ये सिंपल है और यही कॉन्सेप्ट है ऑप्शन का। तो इसको बस आप अपना दिमाग में डाल लीजिए, मार्केट ऊपर कॉल बाई, मार्केट नीचे पुट बाई। ये हो गया ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए उल्टा है। आपको अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में पुट सेल करेंगे। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो उस केस में आप कॉल सेल करेंगे। तो ये हो गया पिक्चर। तो अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग को लेकर ही बात करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सिंपल है। तो ऑप्शन बायर के लिए सिंपल है मार्केट को समझना। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा सी बाई, मार्केट नीचे जाएगा पी बाई। ठीक है, इतना ही सिंपल है। तो ये हो गया ऑप्शन का बात। तो अभी आप देख लीजिए डीमैट अकाउंट में ऑप्शन कैसे सर्च करेंगे एंड ऑप्शन कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए रिलायंस का कैश, जैसे मैंने बोला था कैश के थ्रू भी आप मार्केट को बाई कर सकते हैं। तो रिलायंस का बाई करेंगे तो देखिए रिलायंस का कैश एंड ये रिलायंस का फ्यूचर। ठीक है, सितंबर का फ्यूचर अभी चल रहा है तो सितंबर का फ्यूचर एंड रिलायंस का देखिए ये सितंबर हो गया, सितंबर का 2400 का सी एंड 2400 का पी। तो ये क्या हो गया? ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन का 2400 का सी एंड 2400 का पी हो गया। तो ये देखिए मार्केट चल रहा है 2400 के आसपास ही, तो ये एट द मनी हो गया। ठीक है, तो ये एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ये सब आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो इसका आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जैसे निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी अभी चल रहा है मानिए 19,500 के आसपास, 19,450 के आसपास। ठीक है, तो 19,450 में अगर चल रहा है तो 19,450 के नीचे का आप अगर पुट को देखेंगे तो 19,450 का नीचे का जितना भी पुट है, 450 के नीचे का जितना भी पुट है, ठीक है, 450 को छोड़ दीजिए, 450 तो एट द मनी हो गया। 450 का सी एंड पी ए हो गया एट द मनी एंड 450 के नीचे का जितना भी पुट है, 400 का, 350 का, 300 का, ये सारा हो गया। देखिए क्या है, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है ना, ओटीएम बोलते हैं इसको, ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट, और नहीं तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और 450 एंड 450 का सी एंड पी, इन दोनों को बोलेंगे एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली जो ऊपर का है 450 हो गया तो उसके ऊपर 500, 550 एंड 600। आप देखिए ये जो कॉल है, ठीक है, ये हो गया आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओटीएम बोलते हैं इसको, ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जैसे 450 में मार्केट चल रहा है तो अगर 450 का नीचे का कोई सी देखेंगे तो क्या होगा? 400 का सी। आप 400 का सी देखिए, प्राइस भी इसमें हाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मार्केट चल रहा है 450 में और ये ऑलरेडी इसको मार्केट क्रॉस कर चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट 450 में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का, 35 पॉइंट्स का इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, एक मार्केट क्या होता है कि एक जो ऑप्शन का जो प्राइस है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम में दो कंपोनेंट रहता है, एक रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक रहता है प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम क्यों है? क्योंकि आप
एक लिवरेज प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद रहे हो, एक लिवरेज दे रहे हो, ठीक है, एक लिवरेज आप ले रहे हो, तो बेनिफिट के लिए आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो। क्योंकि अगर मानिए 1 लाख का माल आपको मिल रहा है 1,000 रुपये में या 2,000 रुपये में, तो उसके लिए एक प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो वो प्रीमियम एक हो गया यहाँ पे, और एक हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जब इन द मनी है, इन द मनी का प्राइस हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो 35 रुपीज़ है, क्योंकि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 35 पॉइंट चला गया, तो 35 पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है, एंड बाकी जो बचा है वो है प्रीमियम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन चेन, जो कि NSE वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो NSE वेबसाइट का ऑप्शन चेन में हम समझ लेते हैं। 450 का जो है 19,450 का जो प्राइस है, ये हो गया एट द मनी। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो भी आप जाएंगे तो ये पुट साइड में जाएंगे तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड में कॉल है, तो इसके नीचे आप जितना भी जाएंगे, मतलब नीचे मतलब 450 के ऊपर हो जा रहा है, इस साइड में जाएंगे तो ये सारा नीचे का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ऊपर देखेंगे 450 के ऊपर 500, 550, ये सारा आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, और इस साइड में देखेंगे कॉल में नीचे जाएंगे तो ये इन द मनी हो जाएगा। उसीलिए देखिए इन द मनी का प्राइसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी है, तो इसीलिए इसका प्राइस हाई है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जितना नीचे रहेगा, 450 में मार्केट चल रहा है, तो अगर यहाँ पे 150 में जाएंगे तो ये 300 पॉइंट इन द मनी है। तो यहाँ पे देखिए 312 रुपीज़ है, 12 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम हो गया, एंड जो 300 रुपीज़ हो गया, 150 का ही हम देख रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे 150 में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, हाँ, तो 312 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, 313 प्राइस चल रहा है, 13 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम है, एंड 300 पॉइंट इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो ये हो गया इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये डेटा आपको ऑप्शन चेन, इसको ये जो ऑप्शन चेन है ये NSE वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, एंड इसका भी एक डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे आगे आने वाला वीडियो में। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑप्शन चेन को भी उसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको समझना है। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा लॉट साइज के बारे में समझेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये रिलायंस है। अब रिलायंस का मैंने बताया था सिंबल, आप देखिए रिलायंस, यहाँ पे कोई फ्यूचर या ऑप्शन का कोई स्ट्राइक प्राइस कुछ भी मेंशन नहीं, तो इक्विटी है। तो इक्विटी में आप देखिए एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, भले ही एक से नीचे नहीं कर सकते, पॉइंट में नहीं कर सकते, या 1.5 भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मिनिमम आप खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर का डेटा है। ठीक है, तो फ्यूचर में देखिए मिनिमम 250 क्वांटिटी आपको लेना ही है। ये लॉट साइज है, ये वैरी करता है, कभी कभी चेंज भी होता है। रिलायंस का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लॉट साइज कम हो जाएगा, क्योंकि एक ओवरऑल 6 से 7 लाख रुपए का एक लॉट होता है। ठीक है, तो जैसे अभी 2400 रुपये है, तो उस केस में 250 क्वांटिटी आपका एक लॉट में है। तो अगर प्राइस हो जाएगा देखिए 5000 अगर प्राइस हो जाएगा रिलायंस का, तो लॉट साइज उस टाइम पे आधा हो जाएगा, उस टाइम पे 125 ही लॉट साइज रह जाएगा। ठीक है, तो ये लॉट साइज का कॉन्सेप्ट है, और ये आपको मिनिमम क्वांटिटी लेना ही है, इससे कम आप नहीं कर सकते। अगर इसको इंक्रीज करेंगे आप यहाँ पे, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 250 से 500 होगा डायरेक्टली। सिमिलरली अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी भी सेम है, 50 का अभी लॉट साइज करंटली चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का 15 का लॉट साइज चल रहा है, तो ये मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉट साइज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विटी में आप 1 लाख इक्विटी में आप मनमर्जी क्वांटिटी ले सकते हैं, और इसमें लॉट के मल्टीप्लायर में आप ले सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है, 50 निफ्टी के लिए 50, 100, 150 ऐसा क्वांटिटी आप ले सकते हैं, इसको लॉट्स बोलते हैं। तो गाइज अब समझ लेते हैं लिवरेज का कॉन्सेप्ट, कि क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम लिवरेज बोलते हैं, और क्यों ऑप्शन जो है वो मतलब लिवरेज का भी आप समझ लीजिए बाप है। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर, अब फ्यूचर में देखिए मिनिमम क्वांटिटी 50 लेना ही है आपको। अब फ्यूचर में देखिए मार्जिन मनी कितना लग रहा है, फ्यूचर में मार्जिन मनी लग रहा है 1,10,000 रुपये। आपके पास अगर 1,10,000 रुपये है तो आप निफ्टी का एक लॉट खरीद सकते हैं। और निफ्टी का एक लॉट का एक्चुअल प्राइस क्या है, अभी मानिए 19,500 में मार्केट चल रहा है, तो 19,500 इंटू 50 मतलब 9.7 लाख। 9.7 लाख का माल आप 1,10,000 में खरीद रहे हैं, तो आप ये समझिए तो कितना लिवरेज आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स 9 टाइम्स ऑलमोस्ट 8 टाइम्स लिवरेज आपको मिल रहा है। ठीक है, और इधर आ जाता है ऑप्शन में। ऑप्शन में देखिए क्या लिवरेज मिल रहा है आपको। ऑप्शन अगर आप एक लॉट बाई करने जाएंगे 50 क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी, देखिए ये भी 50 है, ये भी 50 है, सिमिलर क्वांटिटी आप बाई करने जाएंगे तो आपको देखिए कितना रुपए का मार्जिन लगेगा। तो मार्जिन देखिए यहाँ पे 4,000 रुपये के आसपास है, 4,150 रुपये है।
तो आप सोचिए यहाँ पे 1 लाख रुपए लग रहा था, यहाँ पे 4150 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है लिवरेज, मतलब ऑप्शन बाइंग में आप मतलब चाहे तो एक दिन में भी पैसा डबल कर सकते हैं, इतना लिवरेज आपको मिलता है। ठीक है, और एक दिन में पैसा डूब भी सकता है अगर अगेंस्ट में गया तो ये अपॉर्चुनिटी, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ऑप्शन बाइंग के लिए, एंड एक ड्रॉबैक भी है कि आप पूरा पैसा एक दिन में जीरो भी कर सकते हो। तो वही आपके ऊपर है कि इसको आप गैम्बलिंग लेंगे या इसको एज अ ट्रेडिंग लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस अभी एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अभी मानिए निफ्टी ऑप्शन जो है निफ्टी स्पॉट जो है 19450 पे है। ठीक है, तो 19 उस टाइम पे मैं जब डेटा कलेक्ट किया 19450 पे था। तो गाइस अगर 19450 पे है और निफ्टी का एक लॉट हमने बाई किया, अब देखिए एक लॉट हमारा 50 क्वांटिटी। ठीक है, तो एक लॉट हमने बाई किया, तो हमने 19450 का एट द मनी का सी बाई किया। ठीक है, तो अभी मार्जिन टोटल कितना दिया हमने, जैसे पहला वाला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4150 रुपये। तो हमने टोटल प्रीमियम जो दिया वो 4150 रुपये है, वही हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, टोटल प्रीमियम पेड जो है, एक प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एट द मनी में इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं, टोटल प्रीमियम ही है। ठीक है, टोटल प्रीमियम जो पे कर रहे हैं हम लोग वो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड जो कि 4150। ठीक है, 83 प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 83 प्राइस है, एंड 50 का लॉट साइज है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन अगर आपने खरीदा है तो आप क्या है, आपका व्यू राइट हो सकता है। ऑप्शन का आपने देखिए सी खरीदा आपने। ठीक है, देखिए देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन का आपने सी बाई किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी 19450 का सी। ठीक है, तो अभी आपका व्यू ऊपर जाने का है क्योंकि आपने सी बाई किया। मैंने आपको पहले ही बताया था सी बाई मतलब मार्केट में आपका व्यू ऊपर का है, पी बाई मतलब पुट बाई मार्केट में आपका व्यू नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं, तो अभी केस 1 में मान लेते हैं कि आपका व्यू करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आपका व्यू करेक्ट हुआ है मतलब मार्केट मूव हुआ है 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो मार्केट ये रहा, मार्केट यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, आपने इस पोजीशन पे लिया था, तो मार्केट अभी ऐसे ऐसे करके मार्केट अभी मानिए यहाँ पे पहुँच गया 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो आपने जो कॉल बाई किया था उसका प्रीमियम अभी क्या होगा। ठीक है, आप देखिए वो जो आपका इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट 4150 रुपये था। तो अभी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा, तो अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो होगा वो करेंट प्रीमियम इंटू लॉट साइज। अब करेंट प्रीमियम क्या होगा, तो करेंट प्रीमियम समझ लेते हैं। पहले आपका प्रीमियम था 83 रुपीज़। ठीक है, उसके ऊपर 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो वो डिपेंड करता है डेल्टा क्या है। ठीक है, आप अभी के लिए समझ लीजिए कि डेल्टा जो है आपका अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, या मार्केट 1 पॉइंट बढ़ा तो उस केस में आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा डेल्टा के ऊपर। अगर 0.5 डेल्टा है तो मार्केट 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम जो है 0.5 पॉइंट ही बढ़ेगा। मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम जो है 50 पॉइंट ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा है, तो उस केस में मेरा अगर डेल्टा, नॉर्मली मैं आपको बता दूं एट द मनी का डेल्टा 0.5 ही रहता है। ठीक है, उसके आसपास ही रहेगा, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा 50 पॉइंट। क्यों, क्योंकि 100 इंटू 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 50 पॉइंट्स। तो अभी आपका प्रीमियम का वैल्यू कितना हो गया, 83 पहले था, अभी 50 बढ़ा है तो हो गया 133। एंड लॉट साइज क्या है, लॉट साइज 50। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, पहले था 4150, अभी हो गया 6650। ठीक है, 133 इंटू 50। तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट मतलब प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड। प्रेजेंट वैल्यू क्या है 6650 माइनस जो पहले वैल्यू था, पहले आपका इन्वेस्टमेंट था वो क्या था 1450। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2500 रुपये। ROI क्या बना, तो इन्वेस्टमेंट कितना था 1450। ठीक है, और उसमें प्रॉफिट क्या बना 2500। तो ROI देखिए ऑलमोस्ट 2500। ठीक है, 2500 डिवाइडेड बाई 4150 इंटू 100। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट 60% के आसपास ROI आपको बन चुका है। तो ये देखिए ऑप्शन बाइंग का पावर। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी इंक्रीज हुआ आपके फेवर में तो आपका इन्वेस्टमेंट सीधा 1.5 गुना से ऊपर हो गया। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग का मतलब ऑप्शन बाइंग का पावर। ठीक है,
तो अभी देख, ये तो आपका फेवर में मार्केट गया तब ऐसा हुआ। तो गाइस ये हो गया ऑप्शन बाइंग का पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव समझते हैं। अब आ गया केस 2। अब केस 2 में क्या हुआ, मार्केट कहीं नहीं गया, ठीक है। आपने इधर बाई किया था, ठीक है, मार्केट यही घूमते रह गया, यहाँ पे घूमते रह गया, मार्केट ना ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए मार्केट 0 पॉइंट का मूवमेंट है, तो मार्केट में क्या हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी क्या है वो देख लेते हैं। तो करेंट प्रीमियम इंटू लॉट साइज। अब करेंट प्रीमियम क्या होगा, मैंने आपको बताया था पहले ही कि एट द मनी है, तो इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सारा प्रीमियम है। तो एक मार्केट में जैसे आपने जो बाई किया था वो था 7 सितंबर। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या था, 7 सितंबर का कॉल था। 7 सितंबर मतलब मार्केट अगर 7 सितंबर तक आपके फेवर में नहीं गया, ठीक है, अगर ये जो मूवमेंट है तो 0 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया, आपका व्यू था ऊपर जाने का, ठीक है, ऊपर जाने का, तो मार्केट अगर 7 सितंबर तक ऊपर नहीं गया तो आपका जो प्रीमियम वैल्यू रह जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि सारा ही प्रीमियम है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एट द मनी लिया था आपने, तो वो हो गया 0। तो आपका फिर कितना हो गया, प्रीमियम करेंट प्रीमियम 0 एंड लॉट साइज 50, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 4150 रुपीज़ कंप्लीटली 0 हो गया, ठीक है। तो 100% का लॉस है। तो आपका व्यू अगर गलत भी ना हो और आपका टाइम अगर जो एक्सपायरी तक का टाइम है वो अगर बीत जाए तो आपका 100% इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाइंग का ड्रॉबैक है, ठीक है। और आप देखिए जहाँ पर भी आपको नेगेटिव दिखेगा ना, तो यही ऑप्शन बायर का एज है कि ऑप्शन बायर के पास क्या है, थीटा डी के, मतलब आप आगे समझेंगे ग्रीक्स को लेके, ठीक है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ठीक है। तो गाइस पहले हम लोग समझें कि मार्केट आपका फेवर में गया तो कैसे आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट न्यूट्रल रहा तो कैसे आपका लॉस होगा। तो अभी केस 3 में आ जाता है कि मार्केट आपका एगेंस्ट में मूव किया। तो अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा था और मार्केट ऐसे ऐसे करके फिर नीचे चला गया, तो इस केस में तो ऑब्वियस है कि आपका यहाँ पे लॉस होना ही है, ठीक है, लॉस होना ही है यहाँ पे। तो आप देखिए मार्केट 100 पॉइंट डाउन गया, ठीक है, प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम सीधा 0 हो गया, ठीक है ना। 0 कब होगा, मैंने आपको बताया था 7 सितंबर, ठीक है। अब ये तो अभी के लिए 7 सितंबर, लेकिन जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लेंगे उसका जो भी एक्सपायरी डेट रहेगा, ठीक है, हर एक फ्यूचर का भी, इवन ऑप्शंस का भी, ऑप्शन का तो वीकली भी रहता है और मंथली भी रहता है। गाइस जो वीकली ऑप्शन है और वो हर थर्सडे को एक्सपायर होगा, एंड जो मंथली ऑप्शन है वो जो मंथ का लास्ट थर्सडे रहेगा वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा। तो ये दोनों जो केस 2 एंड केस 3 है, ये ऑप्शन सेलर के लिए बेनिफिट है एंड ऑप्शन बायर के लिए लॉस है, ठीक है। ऑप्शन बायर को ओनली जो केस 1 है, केस 1 में प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और हमें केस 1 के बेसिस पे ट्रेड करना है। अगर व्यू ऊपर का है तो कॉल बाई करना है, अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो इमीडिएटली एग्जिट भी करना है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन बाइंग का, ठीक है। तो गाइस अभी थोड़ा ग्रीक्स में बात कर लेते हैं। तो गाइस ग्रीक्स क्या होता है, देखिए ऑप्शन का प्रीमियम जो रहता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो एक ग्रीक्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि एक ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए वो तो डिसाइड होना चाहिए ना। तो वो डिसाइड करता है डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ये सबसे डिसाइड होता है कि ऑप्शन का प्रीमियम, ऑप्शन का प्राइस क्या होना है, ठीक है। आप समझ लेते हैं डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट में अगर 100 पॉइंट का मूव आए, तो जैसे पिछला आप केस 1 में देखे थे कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आया, लेकिन मेरा ऑप्शन जो है वो 50 पॉइंट ही इंक्रीज हुआ था, तो वो डेल्टा का वजह से हुआ था। तो मार्केट अगर 1 पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो मार्केट अगर 1 पॉइंट भी इंक्रीज हुआ, तो उस केस में मेरा जो प्रीमियम है वो कितना इंक्रीज होगा, वो डिसाइड करेगा डेल्टा, कि उसका डेल्टा क्या है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे वही मेंशन है, ठीक है, कि मार्केट का मूवमेंट के साथ मेरा प्रीमियम का मूवमेंट का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब समझ लेते हैं गामा। अब गामा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। गाइस देखिए डेल्टा तो 0.5 मनी एट द मनी का है, ठीक है। अब मार्केट जब मूव हो रहा है, ठीक है, तो वो मार्केट मूवमेंट कितना, क्योंकि मार्केट मानिए 100 पॉइंट मूव हुआ, लेकिन 100 पॉइंट अगर 1 सेकेंड में मूव हुआ और 100 पॉइंट अगर 10 सेकेंड में मूव हुआ, उसमें डिफरेंस है। अगर 100 पॉइंट 1 सेकेंड में मूव हुआ ना, तो उस टाइम पे डेल्टा तो ठीक है मूव होगा ही होगा,
लेकिन डेल्टा किस स्पीड से या मार्केट किस स्पीड से मूव हो रहा है उसके ऊपर गामा भी जो है इम्पैक्ट डालेगा। मार्केट अगर बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो गामा इफेक्ट इतना आ जाएगा, प्रीमियम में सीधा स्पाइक आ जाएगा। मतलब आप अगर कोई ऑप्शन खरीदा 100 रुपये में और मार्केट अगर 100 पॉइंट का मूव ऊपर या नीचे एक ही सेकंड में, मतलब आपने मानिए कॉल बाई किया, ठीक है, 100 पॉइंट का आपने कॉल बाई किया और मार्केट ऊपर 100 पॉइंट का मूव, ठीक है, मार्केट ऊपर 100 पॉइंट का जो मूव है वो 1 सेकंड में दे दिया या 10 सेकंड में दे दिया, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे 100 पॉइंट जो ना इमीडिएटली आप देखेंगे ये होना, अगर डेल्टा 0.5 है तो होना चाहिए था 100 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो होना चाहिए था 150, ठीक है, अगर डेल्टा 0.5 है। लेकिन अगर 10 सेकंड में या 4-5 सेकंड में अगर 100 पॉइंट का मूव आ जाए ना तो 150 नहीं रहेगा, ये आप देखेंगे 200 पार कर जाएगा ये प्रीमियम वैल्यू, ठीक है, ये 200 प्लस हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे गामा इफेक्ट बहुत इम्पैक्ट डालेगा। ये होता है गामा का पर्पस, ओके, कि मार्केट मूव हो रहा है लेकिन मार्केट अगर एकदम वायलेंट मूव दे रहा है ना तो उस केस में गामा इफेक्ट के वजह से प्रीमियम में इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अभी नेक्स्ट समझ लेते हैं वेगा। अब वेगा क्या होता है? वेगा होता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम कम रहेगा, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी के ऊपर भी मार्केट का प्रीमियम डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी न्यूज़ है, अब वो न्यूज़ जिस दिन को आना है या जिस टाइम को आना है, आप देखेंगे उससे पहले प्रीमियम का रेट काफ़ी हाई है और न्यूज़ आ गया तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम फिर डिके हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग इसको ट्रेड भी करते हैं। जैसे इलेक्शन टाइम पे आप देखेंगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और इलेक्शन टाइम पे आप देखेंगे इलेक्शन रिजल्ट से पहले प्रीमियम काफ़ी हाई है, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके स्ट्रेटेजी भी अपना बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेगा। नेक्स्ट आ गया थीटा। अब थीटा क्या होता है? जैसे मैं आपको बताया था कि हर एक ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डेट रहता है, ठीक है। जैसे हमारे केस में ये वाला जो एग्जाम्पल हमने पिछला देखा उसमें 7 सितंबर का था, ठीक है, 7 सितंबर का एक्सपायरी डेट था। अब 7 सितंबर मतलब क्या है? मार्केट अगर आज मानिए 1 सितंबर है तो 7 दिन बचा हुआ है या 6 दिन बचा हुआ है, तो अगर मार्केट मूव नहीं भी हुआ ना तो एक दिन जैसे ही घटता रहेगा और एक्सपायरी नियर बाई आता रहेगा तो थीटा के वजह से प्रीमियम में डीके आ जाएगा। मार्केट मूवमेंट हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थीटा के वजह से ऑटोमेटिक डीके आता रहेगा। तो ये जो ऑप्शन में प्रीमियम है, मानिए 100 रुपये है, तो इसमें कुछ टाइम वैल्यू भी है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू जो है वो होता है थीटा, कि ये मार्केट अगर मूवमेंट ना भी हो तो एक दिन बीतेगा तो कितना पॉइंट इसमें से घटेगा, तो वो थीटा के वजह से ये डीके आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके ऑप्शन सेलर बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी इतना बेनिफिट है नहीं क्योंकि अभी इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो थीटा तो भूल ही जाओ, अभी डेल्टा का ही सारा आ गया खेल। तो ये थीटा होता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके या कोई भी टॉपिक लेके जो मैंने इस वीडियो में बताया तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, और अगर कोई नया टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वो भी बना दूंगा। तो आगे इसी वीडियो का कंटिन्यूशन में ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस और आएंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। मैं मिलता हूँ आपको अगला वीडियो में।